हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। आज है 13 दिसंबर और आज के दिन हमने निफ्टी 50 में एक शार्प फॉल देखा और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छी रिकवरी भी देखी। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि 20,850 का लेवल जो है वो हमारा एक सपोर्ट है और 20,800 के नीचे हम मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा देख सकते हैं। और आज अगर हम देखें इंट्राडे में हमारे निफ्टी 50 में एकदम से शार्प फॉल आया। तो सुबह निफ्टी 50 ओपन हुआ हमारा, ये हमने 15 मिनट का चार्ज लगा लिया है और सुबह हमारा निफ्टी 50 की ओपनिंग जो हुई दैट वाज अबाउट 20,932। तो 20,932 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई, जो कि अराउंड अबाउट 32 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चला वैसे वैसे निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी ने अपना एक नया लो बना लिया आज, और वो लो था 20,765 का। तो 20,769 के अराउंड इसने अपना लो बनाया निफ्टी 50 ने। लेकिन इसकी उसके बाद निफ्टी 50 में बहुत अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी 50 क्लोज हुआ पॉजिटिव में जाके अबाउट 20 पॉइंट पॉजिटिव 20,926 पे। तो इसका मतलब निफ्टी 50 में बहुत अच्छी रिकवरी है। और आज भी अगर क्लोजिंग हमारी 20,800 के नीचे आ जाती तो हम ये सोच सकते थे कि कोई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल अभी तक कोई नहीं हुआ है। ट्रेंड निफ्टी 50 का अभी भी पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव ट्रेड के साथ ही बने रह सकते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना है और एफआईआईज की बाइंग थोड़ी कम होती जा रही है। 15 दिसंबर के बाद एफआईआईज, मोस्ट ऑफ द एफआईआईज छुट्टियों पे चले जाते हैं और वो 15-20 दिन की न्यू ईयर की छुट्टियां मना के वापस आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ एफआईआईज इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक निफ्टी 50 20,800 के नीचे जाकर के डे क्लोज नहीं देता तब तक हम निफ्टी 50 का ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे। तो हमने प्रीवियसली निफ्टी 50 के 3 शेयर्स डिस्कस किए थे और आज हम नए 3 शेयर्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। तो पहला शेयर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये कंसोलिडेट कर रहा था 670 के आसपास। तो रिसेंटली भी इसको मैंने ट्रैक किया था और ये 680 के अराउंड चल रहा था 2-3 दिन पहले। और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि ये 700 के ऊपर जाकर ट्रेड करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और ये 667 के अराउंड चला गया। इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इस शेयर का 665 पे। तो इसका अभी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और इसमें पॉजिटिव ट्रेड बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 665। तो 665 का इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है और अगर ये 665 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना रह सकता है। आज इसकी क्लोजिंग है 698 पे। तो यही लेवल्स बहुत अच्छे लेवल हैं। इन्हीं लेवल्स पे अगर कल आपको ये मिलता है तो आप इस शेयर में लॉन्ग करके जा सकते हैं विद अ इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 685। तो 685 का इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है और उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 682 और फिर 677 एंड देन 665। तो अगर इंट्राडे में कोई भी इसका सपोर्ट कंसीडर करना चाहता है तो 685, 682 एंड 677 इसका सपोर्ट है। फॉर पोजिशनल हम 665 इसका सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर इसका रेजिस्टेंस जो हमें नजर आ रहा है वो है इसका पहला जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट इसका बनेगा 708 का। तो 708 का इसका पहला टारगेट, जो इसका कल का हाई था, कल का डे हाई था इसका 710। तो 710 का कल हम पहला टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला टारगेट बनेगा
3 और इवेंचुअली 735 तक ये जा सकता है। तो इसका मतलब हम कल के दिन में अगर इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखते हैं तो 698 695 से लेकर 98 के बीच में कहीं पे भी हमें मिले तो हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 710 723 एंड 735। सपोर्ट का ध्यान जरूर रखना है हमने कि 685 के अराउंड इसका सपोर्ट है, 690 के अराउंड भी आप ले सकते हैं इंट्राडे में इसका सपोर्ट। तो इसमें कोई भी बाय और सेल रेकमेंडेशन हम नहीं कर रहे हैं, शेयर्स की सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर किसी भी शेयर में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। हम किसी भी शेयर में बाय और सेल रेकमेंडेशन नहीं दे रहे। तो दूसरा शेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा वेदांता। तो वेदांता में भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे और उस समय ये ट्रेड कर रहा था तकरीबन 300 के पास, और 300 से गिरता गिरता ये शेयर हमें लो बना करके गया 208 के आसपास। तो 208 के आसपास इसने अपना लो बनाया और उसके बाद अब इसमें थोड़ी रिकवरी नजर आ रही है इस शेयर में, और इस समय ये ट्रेड कर रहा है 253 के पास। तो 253 इसका करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम देखें तो इसने इन द मंथ ऑफ अगस्त इसने एक गैप बनाया था, और अगर गैप को देखा जाए तो गैप था इसका अराउंड अबाउट 270 से 261 के बीच में। तो ये गैप फिल करने, अब ये शेयर फिर से अटेम्प्ट करेगा इस गैप को फिल करने का। तो अगर हम ये देखें कि 253 पे ये शेयर चल रहा है, अगर ये किसी भी तरह आपको 249 से 250 के पास मिलता है, अगर कल हमें थोड़ा सा भी ये डिप देता है, ये भी लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हम इसमें डिप देखें और 249 के अराउंड अगर ये हमें शेयर दिख जाए तो इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। तो 249 पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसका अच्छा नजर आ रहा है, तो 249 पे हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इसका पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 245 का नजर आ रहा है इंट्राडे के लिए। उसके बाद इसका अगला सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है हमें 240 के पास, और इवेंचुअली फॉर अ पोजिशनल व्यू इसका बड़ा सपोर्ट जो है वो आ रहा है 233 के पास। तो अगर हम इसको कल इंट्राडे में देखें तो 249 के अराउंड अगर कहीं मिलता है तो इसमें अच्छा बाय बनता है, विद स्टॉप लॉस ऑफ फर्स्ट सपोर्ट इज 245, 240 एंड 233 फॉर अ पोजिशनल सपोर्ट। और ऊपर के अगर हम टारगेट की बात करें तो 255 के बाद इसका पहला टारगेट 261 के अराउंड बनेगा, और उसके बाद ये 270 के पास मिल सकता है। तो इसका मतलब अभी अगर इसका पॉजिटिव ट्रेंड इसमें रिवर्सल आ रहा है तो इसको हम राइड कर सकते हैं और इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। तीसरा शेयर जो हमारे रडार पे है वो है वोल्टास। तो वोल्टास ने बहुत ही अच्छी रिकवरी बनाई है और इसने बहुत अच्छा बेस बना लिया अपना 800 के आसपास। तो 800 के अराउंड इसका अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो 800 के आसपास इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 800 810 के आसपास फॉर अ पोजिशनल व्यू। तो पोजिशनल व्यू में 800 से 810 का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 852 पे। तो वोल्टास में अगर कल भी हमें इसी लेवल पे अगर वोल्टास मिलता है तो इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। 853 से ऊपर, 853 के ऊपर इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ सकता है हमें, जो इसको ले जा सकता है 860 और फिर उसके बाद 868 और 880 तक। 868 और फिर अगला देखें तो कल ही के दिन हम इसमें 878 तक का भी लेवल दे सकते हैं। और अगर हम इसमें पोजिशनल व्यू लेना चाहें तो पोजिशनल व्यू भी हमारा है, और हमारा पोजिशनल टारगेट है अराउंड अबाउट 910 के अराउंड। तो 910 का हमारा पोजिशनल व्यू है। अगर कोई भी इसको होल्ड करना चाहता है तो पोजिशनल व्यू 910 तक ले सकता है। इसके इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए
तो इमीडिएट सपोर्ट इसके 847 के अराउंड आ रहे हैं। तो 853 के ऊपर इसमें अच्छी पोजीशन बन सकती है। 847 848 इसका सपोर्ट है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी रहती है मार्केट में, तो हम इसका जो सपोर्ट पहला लेके चलेंगे 847, और उसके बाद इसका जो अगला सपोर्ट हमारे पास निकल के आएगा वो सपोर्ट है अराउंड अबाउट 843। तो अगला सपोर्ट हमारा बन रहा है 843 का। तो इसमें हम दो सपोर्ट्स के साथ काम कर सकते हैं। एक हमारा सपोर्ट है 847, फिर 843 और 840। तो कल इंट्राडे में आप ये तीन सपोर्ट्स नीचे के देख सकते हैं। अगर इनको प्ले कैसे करना है मैं आपको फिर बता देता हूं। जब भी अगर आप इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में जब ये आपको 847 ब्रेक करता हुआ नजर आए तो आपको पहला लेवल 844, फिर 840, और उसके बाद आपको नीचे के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 853 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर के 859 869 आपको लेवल्स मिलते हैं। अगर इसका बड़ा सपोर्ट देखा जाए तो आपका 835 के अराउंड इसका पोजिशनल सपोर्ट नजर आ रहा है। तो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन हम इस चैनल पे नहीं देते हैं, हम सिर्फ सपोर्ट्स की बात करते हैं। मार्केट में हमेशा इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं। तो अगर आप किसी भी शेयर में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिए, उस शेयर के फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए। हम यहाँ पे चार्ट्स को स्टडी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं चार्ट्स के थ्रू। तो फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है, हम कोशिश ये करते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इस चैनल पे हम डिस्कस करें। लेकिन फिर भी किसी भी शेयर में हम बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करते, हम सिर्फ चार्ट्स को देख के उनके सपोर्ट और उनके रेजिस्टेंसेस की डिस्कशन करते हैं। तो आज के हमारे ये तीन शेयर HDFC लाइफ, वेदांता और वोल्टास। तो कल इन तीन शेयर्स, और कल अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का मैंने आपको सपोर्ट फिर बता दिया, जब तक ये पॉजिटिव है, जब तक ये 2800 के नीचे डे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसमें ऊपर के टारगेट लेके चल सकते हैं। और निफ्टी 50 हमें उम्मीद है 21,500 का लेवल दिखा सकता है। तो निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 21,500 का लेवल हमें दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चल चुका है तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जैसा कि दिसंबर का महीना है, मैंने आपको बताया है कि FIIs 15 दिसंबर के बाद वकेशंस पे चले जाते हैं, उनकी क्रिसमस और न्यू ईयर की वकेशंस होती हैं, और वो 5 जनवरी के बाद वापस लौटते हैं। तो उस समय तक मार्केट कंसोलिडेट करता है या DIIs के दम पर ही चलता है। तो कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख करके ही पोजीशन मार्केट में बनाएं। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।